अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वैस विजन टीवी में खुश आमदीद करते हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामी दुनिया के अजीम लीडर शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की, जिनके खिदमात के बारे में हम आपको बताएंगे। वो एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई मगर अपने फ़ैसलों से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद 14 अप्रैल सन 1906 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पैदा हुए। वो सऊदी अरब के बानी बादशाह शाह अब्दुल अज़ीज़ के बेटे थे। बचपन ही से वो इस्लाम और अरब रिवायात के हामी थे और उन्होंने ये चीज़ें बचपन ही से हासिल की थी। शाह फैसल कम उम्र में सियासी सफारती मैदान में सरगर्म हो गए थे। उन्होंने सन 1926 में अब बरतानिया का दौरा किया था, जहां उन्होंने अपने वालिद की नुमाइंदगी की थी। इनकी ज़हानत, संजीदगी और दूरअंदेशी की वजह से बहुत कम उम्र में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। शाह फैसल ने सन 1964 में अपने भाई शाह सऊद को हटाकर बादशाह संभाली थी। वो सऊदी अरब के तीसरे बादशाह थे। नाज़रीन, शाह फैसल ने मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने की भरपूर कोशिशें की हैं। उन्होंने इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के क़याम में मरकज़ी किरदार अदा किया। शाह फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ न सिर्फ एक अक्लमंद और निडर हुक्मरान थे, बल्कि एक योर मुस्लिम सिपाही और जंगी कायद भी थे। इनके जंगी खिदमात सऊदी अरब और मुस्लिम दुनिया दोनों के लिए बहुत अहम हैं। शाह फैसल ने कम उम्री में अपने वालिद शाह अब्दुल अज़ीज़ के साथ कई कबैली जंगों में हिस्सा लिया। उन्होंने हजाज के इलाके में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा किया। जब शाह अब्दुल अज़ीज़ ने हजाज फ़तह करने की मुहिम शुरू की तो शाह फैसल ने अपनी क़यादत में फ़ौज की कमान संभाली थी और सन 1925 में उन्होंने हजाज के इलाके फ़तह कर लिए और इसके बाद हजाज मुकम्मल तौर पर सऊदी सल्तनत में शामिल हो गया। शाह फैसल फ़लस्तीनी अवाम के भी सख्त हामी थे। उन्होंने अरब ममालिक को इसराइल के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करने की कोशिश की। सन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद उन्होंने अरब दुनिया में इत्तेहाद पैदा करने के लिए बहुत काम किया है और सन 1973 की जंग के दौरान उन्होंने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई बंद कर दी ताकि वो इसराइल की मदद बंद कर दें। ये फ़ैसला एक ऐसी जंगी हिकमत अमली थी जिसने मगरबी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। और शायद नाज़रीन, कुछ दानिशवर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मगरबी ममालिक का तेल बंद करने की वजह से इनको शहीद किया गया है। बहरहाल आगे हमको आपको ये चल के बता रहे हैं कि शाह फैसल ने सऊदी फ़ौज को जदीद बनाने पर भी बहुत काम किया। उन्होंने दिफाई मुआहदे किए, जदीद हथियारों के साथ फ़ौज को मजबूत किया। उनके दौर में सऊदी अरब ने अपनी एयर फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी बेहतर किया है। नाज़रीन, शाह फैसल को यकीन था अगर तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। इस मकसद के लिए उन्होंने इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जैसी तंजीम को कायम किया ताकि मुस्लिम ममालिक दिफाई और इक़्तिसादी तौर पर एक दूसरे की मदद कर सकें। 25 मार्च सन 1975 को रियाद में एक अवामी तकरीब के दौरान उनके भतीजे फैसल बिन मसाद ने फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया। इनकी शहादत पर पूरी दुनिया और ख़ास कर मुस्लिम दुनिया सोगवार हो गई। नाज़रीन, अगर शाह फैसल ज़िंदा रहते तो वो यकीनन इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो जाते और मुस्लिम दुनिया शायद आज जो नज़र हमें इसकी हालत आ रही है ये हालत ना होती और मुस्लिम दुनिया कुछ ताकत होता और इनमें इत्तेहाद व इत्तेफाक भी होता। शाह फैसल एक निडर, ईमानदार और इस्लामी सोच रखने वाले रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। सऊदी अरब को जदीद तरक्की और मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद में इनका किरदार हमेशा ज़िंदा रहेगा। शाह फैसल की सिर्फ जंगी खिदमात नहीं हैं बल्कि वो एक सियासी, सफारती और इक़्तिसादी जंग के ज़रिए इस्लाम और मुस्लिम दुनिया की दिफा के लिए उन्होंने तारीख़ी किरदार अदा किया था। नाज़रीन, शाह फैसल अगर आज ज़िंदा होते तो हम पहले भी आपको अर्ज़ कर चुके हैं मुस्लिम दुनिया के ये हालात ना होते, चूँकि उनको इस्लामी दुनिया बिलखुसूस फ़लस्तीन की बहुत फ़िक्र थी। इसलिए उन्होंने 73 के जंग के बाद इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए काफ़ी काम किया था। लेकिन
شاید ان کی زندگی ادھر تک لکھی ہوئی تھی، وہ شہید ہو گئے ہیں، ورنہ وہ اسلامی دنیا کو اسلامی بلاک بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ جیسے یورپ میں یورپی یونین ہے، اسی طرح وہ ایک اسلامی بلاک بنانے کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت لیبیا کے سربراہ کرنل قذافی کے ساتھ بہت کام کیا تھا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے لاہور کا بھی دورہ کیا تھا، اور پاکستان کے تاریخی مسجد بادشاہی مسجد میں نماز بھی ادا کیا تھا۔ وہ اسلامی اتحاد کے لیے کافی ایک سرگرم بادشاہ تھے، اور وہ اسلامی ذہن رکھتے تھے، اور وہ مسلم دنیا کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ فلسطین کی ہر طرح سے مدد کرنا چاہتے تھے، اور فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے تھے۔ ان کی فلسطین کے آزادی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ تھا، چونکہ انہوں نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا، لیکن آج ایسا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، چونکہ ان کے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا ہی نہیں ہے جو مغرب کے ساتھ اس طرح بات کر سکے، چونکہ تیل کو بند کر دینے سے یورپی ممالک اور مغربی دنیا جو سعودی عرب سے تیل لیتے تھے، وہاں پہ افراتفری پھیل گیا تھا، اور وہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہم اب کیا کریں، چونکہ شاہ فیصل نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ تو ناظرین، اگر شاہ فیصل کے بارے میں یہ معلومات آپ دنیا بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل ویس ویژن ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم آپ کو ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ۔ ویسے تو یہ ہمارا ایک نیوز چینل ہے، لیکن اس کے اوپر ہم کبھی کبھار تاریخی شخصیات کی بایوگرافی یا ان کے بارے میں بھی معلومات دیتے رہتے ہیں، تو آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اس طرح کی جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ اس کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں اپنا کمنٹ میں رائے کا اظہار کریں۔ اس وقت ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔